हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्टाइल में पहली वीडियो में कराया था। क्या कराया था मैंने? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, एंगुलर एंगुलर प्रोजेक्शन था पहला। दूसरी वीडियो में कौन सा था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था। फिर हमने एक इंक्लाइन प्लेन में अपवर्ड बॉडी को थ्रो किया था। ठीक है, डाउनवर्ड भी हो सकता था, दोनों केस बनते हैं, बस ग्रेविटी का फर्क पड़ जाएगा दोनों केसेस में। ठीक है। अच्छा, और आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल पहला देखो जरा क्या है। पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही करवा रहा हूं मैं भी। देखो, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ इतना, इतनी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट निकालना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल, क्या है ये? द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, मतलब सेम लेवल मतलब दोबारा ग्राउंड पे आ जाए, है ना, मतलब रेंज निकालनी है। तो इसमें तो डायरेक्टिंग है। कौन सा वाला केस है? ये वाला। दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन, दिस इज द केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन, दिस इज द केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन है। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कर सकते हो बिना उसके भी, है ना। ये कुछ ऐसा केस बनने वाला है, कुछ इस तरीके से केस बनेगा। यहाँ से आपने ऐसे थ्रो किया है, यहाँ से आपने ऐसे थ्रो किया है, ये वेलोसिटी दे रखी है u है। u कितना दे रखा है इसमें? 28 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और ग्राउंड के साथ जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और कह रहा है मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, मैं दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ, अगर फॉर्मूला याद है तो भी, नहीं याद है तो भी। तो देखो जरा, मैक्सिमम हाइट मुझे मान लो ये वाली मेरी मैक्सिमम हाइट है, h है। तो यहाँ पर मैंने सिखाया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर वी वाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दो कंपोनेंट है ना, यहाँ पर एक कंपोनेंट इधर बनेगा, रेडी हो गया ये भी, ज्यादा ही खराब है। ये इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ठीक है, यहाँ हमारा क्या आएगा? यहाँ हमारा आएगा यू एक्स आएगा, है ना। इसको क्या लिखते हैं? यू कॉस लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। और यहाँ पर यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज यू साइन, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, यू साइन 30 डिग्री। अब एक बात देखो, सबसे पहला काम क्या करना है हमको? अब यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस क्या लगाएंगे? 80 लगाएंगे। वर्टिकल ले रहे हो ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूँ मैं, हाईएस्ट पॉइंट का। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकल रहा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। एक बार टाइम निकल जाएगा तो फिर तो डिस्टेंस निकल ही जाएगा ना। देखो, यहाँ पर है ये 0 है, और यहाँ पर है ये u साइन 30 डिग्री है, u साइन 30 डिग्री माइनस ग्रेविटी का कितना है? 9.8, और टाइम लगा हमारा t। तो यहाँ पर 9.8 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 9.8 टी इक्वल टू यू, यू का वैल्यू था 28 इंटू ये हो गया हाफ, तो ये आ गया हमारा 14 आ गया, है ना। तो टाइम टी इज इक्वल टू 14 अपॉन कितना आ गया? 9.8 आ गया। 14 अपॉन कितना आ गया? 9.8 आ गया, है ना। तो मेरे को समझ में आता है, यहाँ पर 14 है डिवाइडेड बाय 9.8 है मेरे पास, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर, ये हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो 1.4, यहाँ 1.42 सेकेंड्स आ गया। 1.43 कर लेता हूँ,
0.428 आ रहा था, 1.428 आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया 1.43 कर दिया। ठीक है, इतना सेकेंड्स आ गया। अब जरा हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट देखो जरा कितना निकलेगा यहाँ पर। टाइम तो मिल ही गया है, तो मैं लगा लेता हूँ फॉर्मूला यहाँ से। वैसे बिना टाइम के भी कर सकते थे ना। देखो जरा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS होता है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है। तो यहाँ तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, यू वाई को लिखेंगे तो 28, और ये वाला देखो, ये वाला वैल्यू कितना आया था, 14 आया था, तो यहाँ तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर 2 इंटू माइनस का 9.8 इंटू एस, तो एस निकल जाएगा मेरे पास, कितना आएगा 196 डिवाइडेड बाय 196, यहाँ पॉइंट आएगा। तो मुझको लग रहा है आंसर 10 मीटर आना चाहिए, है ना। देखो 19.6 आएगा, डिवाइड में जाएगा फिर ये, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो ये हाइट हमको कितना मिल गई है यहाँ पर, दिस इज मिल गई है हमको 10 मीटर मिल गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है निकालने के लिए, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, कितना लगाएंगे, जी टी स्क्वायर लगा देंगे। तो एस तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। बॉल पहले ऊपर गई और ऊपर से फिर कहाँ आई, नीचे आई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ पर u साइन कितना लगाएंगे, 30 डिग्री, और टाइम कितना लिखेंगे, t माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू कितना आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, t का स्क्वायर, टोटल टाइम कैपिटल T से डिनोट कर लेते हैं, है ना। ये आ जाएगा 4.9 आ जाएगा। तो ये तो 14 ही आया था, पता है, ये तो 14 ही आया था, तो 0 इक्वल टू 14t माइनस का 4.9 और यहाँ पर टी स्क्वायर। तो t कॉमन ले लो जरा, यहाँ से t कॉमन लेंगे तो 14 माइनस 4.9t आ जाएगा। तो एक तो t कितना आ गया, 0 आ गया, और एक t कितना आ गया, 14 अपॉन कितना आ गया, 4.9 आ गया। 14 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये आ जाएगा 2.85 आ जाएगा, 2.86 सेकेंड्स आ गया, 2.86 सेकेंड्स आ गया। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, है ना। और अगर रेंज पूछ रहा है तो मैंने बताया था तुम लोगों को, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तब लगाते हैं जब स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर कांस्टेंट ही है। यहाँ पर कितना आएगा, u cos 30 डिग्री इंटू टोटल टाइम में 2.86 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, u हमारा है 28, साइन 30 का वैल्यू है √3/2 इंटू 2 पॉइंट कितना 86 आएगा। तो इसे काट लो, ये कितना आ गया, 14 आ गया। तो 14 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई 2.86, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, 14 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई, एक मिनट, 1.732 मल्टीप्लाई है 14 है, मल्टीप्लाई है 2.86 है, तो ये मेरे को 69 मिल रहा है, 69.3 मीटर मिल रहा है, 69.3 मीटर। कोई मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने केवल क्या किया, वर्टिकल मोशन लिया, हॉरिजॉन्टल लिया और सॉल्व कर दिया। प्रैक्टिस से आएंगी, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम पहला निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, निकालेंगे हाइट मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा, 2g, ये है 28 इंटू कितना आएगा, 28 इंटू साइन स्क्वायर कितना आएगा 30 डिग्री अपॉन में 2 इंटू कितना 9.8 आएगा। तो इसे काट लो, कितना आ गया, 14 आ गया। तो 14 इंटू 28 इंटू साइन 30 हाफ होता है, तो स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 9.8 भी है। ठीक है, तो ये आएगा 14 मल्टीप्लाई 28 और डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय कितना 9.8 है, तो 10 के आसपास आ रहा है ये हमारा। ये हमारा कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है, ये देखो
यहाँ से भी 10 आया था, यहाँ से भी 10 आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले की बात है, टाइम बचेगा थोड़ा सा, बस ये है तुम्हारा टाइम। टोटल टाइम को क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा जी, तो यहाँ पर 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 कितना होता है हाफ, और यहाँ से कितना आएगा 9.8 आएगा, यहाँ से 9.8 आएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 28 को डिवाइड करना है 9.8 से डिवाइड करना है, तो 2.85 आ रहा है। तो 2.85 कितना आ गया सेकेंड, मेरा वहाँ पर 2.86 आ रहा था, मेरा वहाँ पर 2.86 आ रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो जरा, अगर रेंज निकालनी है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट फिर आ गया है कोई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो 2 थीटा अपॉन में कितना आएगा जी, तो यहाँ पर 28 इंटू कितना आएगा 28, यहाँ साइन कितना आएगा 60 डिग्री, अपॉन में कितना आएगा 9.8 आएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ इसमें, 28 इंटू 28 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 69, ये आएगा 69.28 मीटर, ये आ जाएगा 69.28 मीटर आ जाएगा, 69.28 मीटर। ये वाली बात समझ में आ गई। अब क्या है, a hiker stands on the edge of a cliff for 90 मीटर above the ground, है ना। देखो जरा, ये हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर 490 मीटर है, 490 मीटर, और ये ऐसा थ्रो कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, 15 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे लाना है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमको एक चीज देखनी होती है, वो होता है टाइम निकाल लो, टोटल टाइम कितना है। तो देखो जरा, मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यू वाई कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, लिख देता हूँ चलो एक बार, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, और यहाँ पर कितना आएगा टी स्क्वायर आएगा, ये वर्टिकल मोशन की तरफ है, ज्यादा ही हो गया, यहाँ कितना आएगा u और यहाँ आएगा t, ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, ये भी ठीक है। तो ये माइनस का कितना आएगा 490 आएगा, है ना। ये कितनी है 0t माइनस हाफ, ग्रेविटी का तो क्या होगा, ग्रेविटी तो नीचे लगनी है डाउनवर्ड, इनटू कितना आएगा 9.8, और यहाँ पर कितना आएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ से आया 4.9 आया 4.9, तो मेरे को मिल गया 490 इज इक्वल टू माइनस का 4.9 टी स्क्वायर मिल गया, माइनस से माइनस जाएगा 490 डिवाइडेड बाय 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये कटेगा ऊपर जीरो आएगा, तो 100 इक्वल टू क्या आएगा टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू कितना आएगा 10 सेकेंड आएगा, t इक्वल टू कितना आएगा 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम हमारा निकल गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना निकल गया 10 सेकेंड्स आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है, ये तो हो गया स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा। अब एक बात समझो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी देख लो यहाँ पर कहाँ जानी है, देखो एक तो यहाँ आनी है, एक यहाँ जानी है। यहाँ पर अगर लिखा जाएगा ux तो 15 ही लिखा जाएगा, vy निकाल लेंगे, vy कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें टाइम पता है 10 सेकेंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ से vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई और t लगा देता हूँ,
ये वी वाई निकालना है, यू वाई 0 है, माइनस का 9.8 इंटू कितना 10, तो मेरे को मिलेगा 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तुम नेगेटिव देख के मत परेशान हो, वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव का मतलब है कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव का मतलब है डाउनवर्ड जा रहा है। तो मेरे को तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये जो आएगा वो कितना आएगा, 9.8 आएगा, सॉरी 9, कितना आएगा 98 आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब लेकिन मुझे क्या करना है, इसका रिजल्टेंट भी ड्रॉ करना है ना, इसका रिजल्टेंट भी ड्रॉ करना है, तो ये मैंने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लगेगा इसका, ये ऐसा बना दो, इसी वेक्टर को फिर मैं इधर ले आया, है ना, ऐसे बनाते हैं ना रिजल्टेंट। अब ये वेलोसिटी जो ये वाला है, इसका भी साइन चेंज कर दो, ये है हमारे पास रिजल्टेंट है ये वाला, और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये वाला देखो 90 डिग्री। वेक्टर्स के बीच का एंगल वो लेते हैं जहां टेल से टेल ज्वाइन होता है। ठीक है, अब देखो, अब जब मुझे यहाँ पर v निकालना है, v, तो मैं लगाऊंगा अंडर रूट में, कितना लगाऊंगा 98 का स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा 15 का स्क्वायर आएगा, 98 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर कर लिया, और फिर 15 का 225 ही होता है, तो ये आ रहा है मेरे पास अंडर रूट में, मेरे पास आएगा 9829 आ रहा है, 9829 अंडर रूट लूंगा तो 99.1 आ रहा है, 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, इस वेलोसिटी स्पीड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, इस वेलोसिटी से वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्मूले नहीं भी याद है तो भी हो जाएगा, अगर फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर फॉर्मूले याद हैं। ये कौन सा केस है, पहले तो ये पहचान लो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ये कौन सा केस वाला है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यूज डाल के देख लो फॉर्मूले में, जो मैंने शायद सेकंड वीडियो में कराया था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई है। ठीक है, कुछ ऐसा है, सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, ऐसा कुछ है, और हमें क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ इतना कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कवर करेगा, जब यहाँ का और यहाँ का दोनों का डिस्टेंस बराबर हो। ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों का डिस्टेंस बराबर हो, तो मैं इसे ना मैक्सिमम h इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा, g आएगा, अपॉन में 2g आएगा। अच्छा, तो ये दे रखी है 25 है, तो 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन में u का स्क्वायर, और u दे रखी है मुझे 40 है, तो 40 इंटू कितना आएगा 40 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये हटाओ और नीचे एक जीरो बढ़ाओ, तो अब यहाँ से देखो जरा क्या आएगा, 5 आ गया, 5 5 जा 25 आ गया, 5 8 जा कितना आ गया 40, अच्छा फिर 2 4 जा 8 2, और यहाँ कितना 9, तो अंडर रूट में कितना आ रहा है वो चेक कर लो, ये आ रहा है हमारा 49 आ रहा है, और नीचे 160 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये 7 आ जाएगा बाहर, अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। थीटा निकाल कर देख लो एक बार, फ्रैक्शंस में देख लो ठीक किया है हम लोगों ने, नहीं किया है। कैलकुलेटर का है, देखो जरा 49
डिवाइडेड बाय 160 है और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो मेरे को 0.554 मिल रहा है ना। चलो मैं एक तरीका और बताता हूँ, पेपर में कहाँ पॉइंट्स में जाओगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, बाहर 4 लिख लेते हैं और अंडर रूट 10 लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा आ गया है ना। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में तो पूरा ही आ जाएगा, ये पूरा ही आ जाएगा ना। तो यहाँ से 160 माइनस 49 अपॉन में कितना आएगा, 160 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 160 माइनस कितना आएगा 49। अब ये 111 आ रहा है, 111, हाँ 11 ये आ रहा है 111 अपॉन में कितना आएगा 160 आएगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। वैसे अगर निकाला था तो पहले हमारा साइन थीटा पॉइंट्स में आया था। अब देखिए जरा 111 डिवाइडेड बाय 160 और फिर मैं इसका ले लेता हूँ अंडर रूट। अंडर रूट लेने के बाद मेरे पास जो आ रहा है ठीक आ रहा है। और ये क्या कह रहा है निकालने के लिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा यहाँ थीटा कितना है वो देख लो, थीटा 45 डिग्री है क्या, थीटा 45 डिग्री नहीं आ रहा, ये वाला है ना। क्योंकि अगर 45 आता तो उसको भी चेक करने का तरीका है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 में 1 डिवाइडेड बाय 1.414 ये आ जाएगा 0.707 आ जाएगा, 0.707। और ये आ रहा था हमारा 0.55 आ रहा था। इसका मतलब है ये एंगल 45 से कम है। इसका मतलब ये वाला एंगल कैसा है, 45 से कम है। देखो चेक हो गया। अगर अब तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा था, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो सर ने कहा था यू स्क्वायर अपॉन जी फॉर्मूला है, क्योंकि थीटा 45 होना चाहिए, वो उसके हिसाब से ठीक है। अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो एंगल 45 होना चाहिए। लेकिन इस केस में लिखा तो है उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है, उसके लिए थीटा 45 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 45 नहीं है, यहाँ 45 से कम है। साइन 45 0.707 होता है और ये जो आ रहा है ये 0.55 है, तो 0.7 से कम है ना, तो थीटा 45 से कम है। तो यहाँ फॉर्मूला ही लगाना बढ़िया है हमारे लिए। आर इक्वल टू यू स्क्वायर, थोड़ा सोचते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन क्या लगेगा, जी लगेगा यहाँ। तो यू स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ 40 इंटू, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर ऊपर आएगा नहीं, 40 इंटू कितना आएगा 40 इंटू, अब साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, तो लिख लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कितना लिख लेते हैं कॉस थीटा, और अपॉन में लिख लेते हैं 9.8 लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। आसान हो जाएगा। देखो ये वाला कितना आ गया 1600 आ गया, ये वाला 2 इंटू साइन थीटा कितना है 7 अपॉन 4√10 आ गया, इंटू कॉस थीटा कितना है वो यहाँ से निकल जाएगा 111 अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा 160 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 9 पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब है कैलकुलेशन तो बेटा है, कुछ कर नहीं सकते इसका, क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ से ना जैसे 9th-10th क्लास में करते थे, एक ऐसा ट्राइंगल बन जाता था ना इस तरीके से, ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होगा। करने के बाद भी हमारा ये वाला फ्रैक्शन ऐसा ही आ रहा है, तो हमको ऐसा ही वैल्यू डाल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन क्या नहीं लगाया, जी नहीं लगाया, यू स्क्वायर अपॉन जी क्यों नहीं लगाया, यू स्क्वायर अपॉन जी मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये तब होता है जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री है यहाँ, और यहाँ जो ये वाला थीटा है दिस थीटा इज लेस देन कितना है 45 डिग्री है, तो हमें ये वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो अगला देखते हैं।
A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of चलो कहाँ तक पहुंचे थे? तो अब ये है क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये 100 है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 100 है। अच्छा, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, ठीक है, सेम बॉल को कैसे थ्रो करेगा वो देखो जरा, इसी में कर दें, कर सकते हैं इसमें। हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो क्वेश्चंस करते हैं। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throws the same ball? ठीक है। अब एक बात देखो, उसने बोल दिया यहाँ पर आर मैक्सिमम है। आर मैक्सिमम कितना है हमारे पास अभी यहाँ पर? 100 है। तो यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी जो लगेगा वो कितना आएगा? 100। मैंने यू स्क्वायर को ले लिया, कन्वीनियंस के लिए जी को 10 ले लेते हैं, तो u मुझको मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा? g मेरे को 1000 मिल जाएगा, ठीक है। तो u आ जाएगा मेरे पास 10√10 आ जाएगा, मीटर पर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ये कब होता है केस? जब थीटा इक्वल टू कितना लगता है? 45 डिग्री। हम थीटा क्या मान के चल रहे हैं? 45 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे इसी क्वेश्चन को, कुछ केस ऐसा समझ में आ रहा है कि ये निकालना है मैक्सिमम हाइट, u दे रखा है, तो यहाँ से यू एक्स मिल जाएगा, यू कॉस कितना मिलेगा? 45 डिग्री, क्योंकि हम 45 मान के ही कर रहे हैं इसे। और ये वाला जो वेक्टर मिलेगा ये मिलेगा यू वाई, दिस इज यू साइन 45 मिलेगा, यू साइन कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ से, यहाँ से आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आता है ना, 2as आएगा, ये भी y है ये भी y है। अब यहाँ पर ये वाला कितना है? 0। यहाँ पर कितना आएगा? यू स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना आएगा? 45 माइनस 2 इंटू 9.8, मतलब 10 लिया था ना मैंने अभी ऊपर, तो 10 ही लेके चलता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 10, तो यहाँ पर आ गया 10 इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20h इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1000 आ गई, साइन 45 कितना आ जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आ जाएगा यहाँ से h इक्वल टू, यहाँ आ गया 1000, यहाँ आ गया 1/2, और यहाँ आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये कटेगा, यहाँ से 50 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है? 25, तो s कितना आएगा मेरे पास? 25 मीटर आ रहा है, h मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अगर देखो ये वाला केस होता, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल ऑफ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एंगल कितना होता है? 45 होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाकर यू निकाला। सेम केस में मैंने मैक्सिमम हाइट निकाल दी, सेम केस में मैंने क्या कर दिया? इसकी हाइट निकाल दी। सेम केस में इसकी हाइट कितनी आ रही है? यहाँ पर 25 मीटर आ रही है, जब ये वाला केस रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर कैन थ्रो द सेम बॉल, ठीक है। हाउ मच हाई मतलब मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से इसकी,
ठीक है, इसका कौन सा पार्ट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एच अगर मैक्सिमम पूछेगा, एच अगर मैक्सिमम पूछेगा तो यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आएगा 2g आ जाएगा। तो यू स्क्वायर हमारे पास है कितना है 1000 है, और साइन 90 डिग्री डलेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर 90 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 50 मीटर मैक्सिमम हाइट जो इसी बॉल को थ्रो कर सकते हैं, वो कितना थ्रो कर सकते हैं, सेम स्पीड से। इनको गिवन होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सेम कंडीशन में जैसे ये वाला कंडीशन है तो यू हमें चेंज नहीं करना, यू अगर हमें चेंज नहीं करना, यू इक्वल टू 10 ही रखना है, तो इस वाले केस में अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री लूँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 45 डिग्री ले लूँ, तो मेरे को मैक्सिमम हाइट जो मिलेगी वो ये मिलेगी। कितनी मिलेगी मैक्सिमम हाइट, 25 मीटर मिलेगी, 25 मीटर। ठीक है, केस देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा था 100 है, तो यहाँ से मैंने, ये कब होती है कंडीशन, जब थीटा 45 होता है, तो मैंने इस कंडीशन को लेके ये निकाल दिया। अब सेम कंडीशन है, थीटा 45 डिग्री है, यू कितना है, यू 10√10 है, तो इसमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। सेम केस में अगर मैक्सिमम हाइट निकालूंगा, मैक्सिमम हाइट निकालूंगा तो यहाँ से ऐसा आऊंगा 25 मीटर निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं थीटा चेंज करके मैक्सिमम हाइट निकालने की सोचूं, थीटा चेंज कर दूं, तो थीटा कितना करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट के लिए, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था 90 डिग्री होना चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दिया। तो सेम केस ले लिया मैंने, बस केवल प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज किया, केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मुझे कितना मिल रहा है 50 मीटर। देखो ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। कह रहा है फाइटर प्लेन है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं प्लेन जो है वो यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पे है, यहाँ ये y है, ये ओरिजिन है, और ये हमारा x है, और एंटी क्राफ्ट गन यहीं पर लगा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पर लगा हुआ है। कह रहा passes directly overhead an anti-craft gun at what angle from the vertical the gun be fired, एंगल वर्टिकल से लेना है, the gun be fired for the shell with the speed of इतना to hit the plane। ठीक है, at what minimum altitude should the pilot fly to avoid being hit, to avoid being hit। देखो यहीं से देखो, प्लेन का ऑल्टीट्यूड दे रखा है, कितना है, मान लो यहाँ पर है प्लेन, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या मार्क करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे 0,1500 मीटर, है ना, 1.5 किलोमीटर है ना, तो ये वाला 0, कितना हो गया 1500 मीटर हो गया, ये ओरिजिन है। करेक्ट, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, हम यहाँ से फायर करेंगे और मेकिंग द एंगल थीटा, एंगल कितना बनाना है, थीटा बनाना है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, passes directly overhead an anti-craft gun at what angle from the vertical should the gun be fired with the speed of, यहाँ पर इसने u दे दिया, u कितना दे दिया इसमें 600 मीटर पर सेकेंड है, और प्लेन का स्पीड कितना है वो देखो जरा, स्पीड ऑफ प्लेन कितना है 720 इंटू 5 अपॉन कितना 18, यहाँ कितना आएगा 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बोला टी सेकेंड बाद उसने हिट किया,
तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा प्लेन ने? मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन टी सेकेंड। टी सेकेंड ये कांस्टेंट स्पीड है इसकी, है ना? तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अब देखो दोनों के लिए टाइम एक साथ क्लिक हुआ, दोनों के लिए एक साथ टाइम क्लिक हुआ। ये अभी एंटी क्राफ्ट गन के ऊपर था और क्या हुआ, इसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा। ठीक है, तो जैसे यहाँ आया टाइम क्लिक हुआ, ये पोजीशन है। तो प्लेन कहाँ आया? इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मान लो प्लेन कहीं यहाँ पर आया इस वाले पॉइंट पे, और ये कहाँ से गया? ये ऐसे गया और इस तरीके से जाएगा, जो हमारे पास ही जाएगा। यहाँ मान लेते हैं हिट कर दिया, यहाँ प्लेन को हिट कर दिया। तो यहाँ पर एक बात देखो, कौन सा कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए इसका? एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए, है ना? तो देखो यहाँ पर यू एक्स निकाल लो, यहाँ पर यू कॉस एंगल, एंगल कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो ये वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? यहाँ पर u आएगा, यहाँ पर u साइन कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। और ये वाला आ जाएगा u कितना आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ये स्पीड भी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। यहाँ पर दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम हो जाना चाहिए, दोनों का x कोऑर्डिनेट कैसा हो जाना चाहिए? सेम। प्लेन यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? इसने किया 200 इंटू टी, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट भी वही होना चाहिए, 200 इंटू टी। तो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट कितना आएगा? इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 600 है, 600 है भाई, 600 है। तो यहाँ पर 600 इंटू कितना आया? टी, सेम टाइम लगा ना। तो अब यहाँ पर क्या करा मैंने? 200 इंटू टी इक्वल टू 600। हमें कौन सी लेनी है? हॉरिजॉन्टल लेनी है ना, हॉरिजॉन्टल लेनी है। मुझे यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर क्या आएगा? 600, यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर u साइन थीटा इंटू टी। तो u कितना है? 600। यहाँ पर कितना है? साइन थीटा। टाइम कितना है? t। तो t से तो t गया, तो मेरे को साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा मिल गया मेरे को, 1/3 मिल गया। साइन थीटा कितना मिल गया मेरे को? यहाँ पे 1/3 मिल गया, साइन थीटा 1/3। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। अब अगर मैं पूछूं कॉस निकाल दो, तो कॉस तो निकाल ही सकते हो ना, वही अपना 9th वाला मेथड, 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री। परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, तो 9 माइनस 1 8, तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। तो अगर हम लिखें यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? बेस अपॉन कितना? हाइपो। बेस अपॉन कितना? हाइपो। एक तो ये पॉइंट निकल गया इस एंगल पे, एंगल फ्रॉम द वर्टिकल चाहिए था उसको, तो वो थीटा ही निकालना था, थीटा निकाल दिया। देखो एंगल फ्रॉम द वर्टिकल कितना? थीटा है। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं मिनिमम ऑल्टीट्यूड कितना होना चाहिए। तुम अपने प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट देख लो, कितनी, कितना जा सकता है वो प्रोजेक्टाइल का, क्या देख लो? मैक्सिमम हाइट। तो प्लेन को उससे ऊंचा उड़ना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम हाइट तुम्हारा 1000 मीटर का है, मान लो 1000 मीटर या किलोमीटर, जो भी एग्जाम्पल है, 100 मीटर, चलो 100 ही बोल दिया मैंने, 100 मीटर ले लिया, तो प्लेन को उससे ऊपर उड़ना पड़ेगा, है ना? तो मिनिमम हाइट जो होगी वो प्लेन की मैक्सिमम, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने कहा हाइट मैक्सिमम लेनी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर। ठीक है, मुझे फॉर्मूला ड्राइव कर लेना चाहिए यहाँ से मैक्सिमम हाइट के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशंस ना बदल गई हैं थोड़ा, क्योंकि एंगल हमारा चेंज हो गया है। एंगल पहले कितना बनता था? यहाँ पर साइन आता था ना, हाँ, तो हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट के लिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए चेंज कर लो, वैल्यू डाल के देख लो इसमें कितनी वैल्यू डलेगी।
वैल्यूज डाल के चेक करो। 90 माइनस थीटा है, हम इसे फॉर्मूले से ना करके ना दिमाग मार के कर लेंगे थोड़ा सा, वो ज्यादा सही है। देखो यहां से यहां तक ले लेते हैं, है ना। मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, h मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे वो सुनो। और मेरे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ए टी में t चाहिए फिर मुझे, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लेते हैं। ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो u ये वर्टिकल में यहाँ पर वी वाई कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखो यू स्क्वायर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, और माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एच, तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर 20h इक्वल टू यू स्क्वायर, यू आया था 600, तो 600 इंटू 600 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ 4 इंटू 2 अपॉन कितना आएगा 9। ठीक है, अपॉन में आ जाओ, अभी तो कुछ है नहीं अपॉन में, अगले स्टेप में आएंगे। तो h इक्वल टू 600 इंटू 600 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन में 9 इंटू कितना आएगा 20 आएगा, 9 इंटू 20। अब क्या करेंगे वो देखो जरा, 36 ये हो गया इंटू 8 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ रहा है मेरे पास, ये वाला आ रहा है मेरे पास 16,000 मीटर आ रहा है। तो h इक्वल टू कितना आ गया 16, कितना आ गया किलोमीटर आ गया, है ना। तो प्लेन की जो हाइट है वो 16 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए। तो ये मेरे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, ये मेरे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, कितनी है 16 किलोमीटर। अगर ये 16 किलोमीटर है ना, तो प्लेन को क्या होना चाहिए, इससे ऊंचा जाना चाहिए, ताकि प्रोजेक्टाइल ये 16 किलोमीटर अगर ऐसा इतना ग्राउंड से यहाँ तक है, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे चला जाए और ये सेफ हो जाए, तो इससे ऊंचा होना चाहिए। तो प्लेन की जो मिनिमम हाइट है लिख लेते हैं यहाँ पर, मिनिमम हाइट इज अबव लिखना पड़ेगा, इज अबव, कम से कम उसमें लिख देते हैं ना, इतना लंबा क्यों जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 किलोमीटर होना चाहिए, है ना, टू प्रोवाइड कॉलिजन। इससे पहले वो हिट करे तो ये होना चाहिए। ज्यादा ही कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए थे प्रोजेक्टाइल के जो आपके एनसीईआरटी में गिवन थे। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सोचते हैं मैं फॉर्मूला लगा दूंगा हाइट का, है ना, तो वहां पर हमने जो याद करा है वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब वो तब था जब एंगल वहां थीटा था, अब एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है ना। एक ट्राई करें, हमारा मैक्सिमम हाइट होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता था, अपॉन में क्या होता था 2g। अगर यहाँ पर थीटा को रिप्लेस कर दे, पहले थीटा बनता था ग्राउंड से, अब 90 माइनस थीटा बन रहा है, अब कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो थीटा को बस यही तो रिप्लेस हुआ है, और क्या रिप्लेस हुआ है, थीटा अपॉन कितना आ गया 2g आ गया। तो यहाँ से फिर से भाई 600 इंटू 600 इंटू ये वैल्यू थी 2√2/3 का कितना आएगा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 2 इंटू कितना आएगा 10, तो 2 इंटू कितना आएगा 10। ठीक है, देखो सेम आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है
सेम आ रहा है जो वो आ रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि चेंजेस जो आए ना वो केवल यहाँ देखो, ये वाला एंगल पहले थीटा लेके चलते थे, ये वाला एंगल थीटा, अगर थीटा लेके चलते थे तो मेरा फॉर्मूला ये निकल के आता था, ये वाला, तो थीटा की जगह रिप्लेस कर दो, 90 माइनस थीटा डाल दो, आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन केवल एनसीईआरटी बेस्ड था।